नमस्कार चिलगुजो, वापस आ गया एक और नई स्टोरी लेके बहुत दिनों बाद। आज की जो स्टोरी है वो एक कपल की है, रवि और मीरा जिनका नाम था। रिसेंटली वो अभी एक जगह शिफ्ट हुए थे लिव इन में। पहले वो अलग अलग रहते थे, ऑब्वियसली रिलेशन में थे, लेकिन फाइनली लॉन्डो की हवस ने कर दिखाया ये और मीरा को अपने पास बुला लिया लिव इन में रहने के लिए। तो वो लोग साथ में रहते थे, कुछ टाइम 2-3 दिन रहे। अभी सारा पैकिंग वगैरह करना बाकी था, एक जगह पे शिफ्ट हुए थे अभी। एंड उन्होंने प्लान किया कि यार इस नई जीवन की शुरुआत हमारी ये जो है साथ में रहने की, ये एक ट्रिप से करते हैं। ट्रिप पे जाके आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, फिर वापस घर पे शिफ्ट होंगे, सब कुछ तो फ्रेशली कर पाएंगे सब कुछ। ठीक है, जॉब भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही करते थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। दोनों राजी हुए, 2-3 दिन हुए थे शिफ्ट हुए, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया और वो लोग निकल गए घूमने के लिए। दे आर नॉट वेरी रिच, खुद ही अर्न कर रहे थे जितना कर रहे थे, तो ओके पैसा था और घूमने का लाइफस्टाइल वगैरह पसंद था, ऑब्वियसली होता है जैसी लोगों को। तो इन्होंने सोचा कहीं चलते हैं घूमने। अब ये दोनों गए मैसूर घूमने के लिए। मैसूर में क्यों गए? क्योंकि एक दिन रात को मीरा ऐसी ढूंढ रही थी, इनको पता था कि मैसूर टाइप घूमने जाना है इनको। तो ऐसे ही जब सर्च कर रही थी तो ऐड आया एक होटल का, और वो होटल जो था वो थोड़ा हेरिटेज सा था, होता ना एकदम किले विले टाइप्स। उसको भी बढ़िया लगा क्योंकि ये दोनों वैसे से थे, थोड़ा ऐसे पसंद है, थोड़ा रॉयल चीजें दिखाना। एंड साथ में ब्लॉगर भी थे, मतलब साइड बाई साइड यूट्यूब चैनल भी था इनका और ये चीजें भी चलती थी। तो इनको ये था कि भाई शूट भी अच्छे हो जाएंगे, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, मजा भी आएगा। एंड ये सब दिखाएंगे तो क्या पता ये अपना चैनल भी चल पड़े। तो बहुत सारी चीजें थी, फोटोज क्लिक करना, ये सब तो रहता ही है। तो और जब मैंने फोटोज देखा, मीरा ने जब दिखाया रवि को फोटोज एंड वीडियोस उस होटल के, तो वही पागल हो गए कि अरे भाई लौंडे तो रहता ही है, थोड़ा सा ऐसा मिल जाए तो मजा आता है। तो अब वो प्रॉपर सिटी से थे, तो उनको ऐसी चीजें ज्यादा देखने मिलती ही थी। जो राजस्थान से उनको पता होगा कि ये हेरिटेज चीजें वगैरह उनको रेगुलर दिख जाती है, स्पेशली जो जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो उनको नहीं दिखती है। तो वैसा उनको था कि हम जाते वहाँ पे और ऐसी जगह पे ही रुकेंगे। तो जो होटल उनको मतलब का दिख गया, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, जिस होटल के आगे साइड में गार्डन था और बहुत ही बड़ा हेरिटेज, एकदम ऐसा लग रहा था कोई रॉयल राजा का महल टाइप से। और कॉरिडोर वगैरह सब देखा तो उनको बढ़िया लगा कि यार फाइन यहीं चलेंगे। एंड कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार सही है। तो इन्होंने बुक कर दिया होटल वहीं पे से, ताकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब ये बढ़िया गए कार बार से वहाँ पे पहुंचे। एंड लोकेशन उन्होंने गूगल मैप पे वगैरह सर्च करा, वहाँ पे पहुंच के एग्जैक्ट मैसूर पे। तो लोकेशन एग्जैक्ट आ नहीं रहा था, कौन सी जगह पे पता नहीं चल रहा था, बस शांतिवन होटल का नाम था बेसिकली। तो वो शांतिवन होटल जो था वो पता ही रहा था कि कौन सी जगह पे। बहुत सारे होटल इधर उधर आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आया कि यार एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है, कुछ समझ नहीं आया। इतना बड़ा होटल है, उसका तो लोकेशन आना चाहिए। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि उसके अराउंड ऐसे चक्कर मारे 2-3 कार से, बारिश हो रही थी भयंकर। तो इनने रिसेप्शन पे कॉल कर लिया। रिसेप्शन पे तुरंत एक लड़की ने फोन उठाया, एक रिंग ही अभी गई ही उससे पहले रिसेप्शन पे लड़की ने कॉल उठाया। तो कहते कि यस सर, बहुत ही एकदम खूबसूरत सी आवाज थी, एकदम यंग लड़की थी। तो इसने कहा कि आपका होटल पे हमने बुकिंग करवाई थी, मिल नहीं रहा होटल ही। तो अरे सर आप एक काम करिए, यहाँ पे ऐसे जंगल में से एक रास्ता जा रहा है। तो एग्जैक्ट उसी रास्ते पे वो लोग थे। तो कहा कि यहाँ पे से एक अंदर रास्ता जा रहा है जंगल के अंदर, तो अंदर जाके ये अकेला टाइप्स बना हुआ है थोड़ा सा, ताकि एकदम ऐसा फील आए नेचर के बीच में रह रहे हो। तो ये कहता कि अच्छा ठीक है। तो जैसे जैसे गाइड किया उन्होंने कॉल पे, वैसे वैसे आते रहे और जंगल के अंदर 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 जाते रहे। और काफी एकदम कीचड़ उबड़ खाबड़ रास्ता था, तो मैंने सोचा क्या पता एडवेंचरस हो सकता मे बी। तो गए 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 एंड वहां पे जाके फाइनली एक रास्ता खुला। बड़ा सा बहुत किला बना हुआ था जो उन्होंने देखा था। हाँ बाय द वे इसकी बैक स्टोरी बताना भूल गया। ये जो होटल था 1940s में, ये जो होटल है वो बना था, लेकिन ये होटल पहले होटल नहीं था, ये था मेंटल असाइलम। जो पागल हो जाता है लोगों को वहां पे रखा जाता है। स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, 1939 में स्टार्ट हुई थी, 5-6 साल चली थी, तो उस वक्त ये मेंटल असाइलम बना गया था और वहां पे बहुत सारे पागलों को रखा जाता था, सारे पागल। एंड वो हॉस्पिटल तबाह कैसे हुआ और उसको रिनोवेट करके अब होटल कैसे बनाया, वो काफी टाइम तक बन रहा, 40-50 साल, और फिर बाद में वापस से उसको होटल बनाया गया। अब हॉस्पिटल बंद क्यों हुआ था? क्योंकि हॉस्पिटल में जो है एक रात को सडनली आग लग गई थी और जितने भी वहाँ पे असाइलम में पागल लोग थे, जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट सारे मर गए। वहाँ पे सारे मर गए, जल के राख हो गए। अब वो बस हिस्ट्री है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो मर गए, बंद रहा बहुत टाइम तक। फिर जिसकी प्रॉपर्टी थी रिनोवेट करवाया और एकदम हेरिटेज सा एकदम बड़ा होटल बना दिया। तब से लोग आते हैं। ये उनने पढ़ा, चलो ठीक है। फिर जैसे एंटर करे उन्होंने देखा कि यार किला तो बहुत बड़ा ऐसे बना हुआ है। अब जो इनने फोटोज में देखा था उसमें क्या था, 3 माले का होटल था, बढ़िया एकदम सेक्सी एकदम बना रखा था स्ट्रक्चर। रियल में एकदम टूटा फूटा सा है, वहां से एकदम रंग उखड़ रखा है। तो इतना भी एकदम ऑथेंटिक नहीं चाहिए था यार, थोड़ा तो मतलब चाहिए ना होटल वाली फील तो है। तो टूटा फूटा सा है, कलर उखड़ा हुआ है। स्विमिंग पूल जो इन्होंने देखा था बाहर एड में कि जस्ट सामने ही है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल कुछ नहीं है वहाँ पे बना हुआ है थोड़ा दूर पे सिमेट्री, स से स्विमिंग पूल नहीं, स से सिमेट्री बनी हुई है और वहाँ पे वो जो क्रॉस है वो सर लगाया हुआ है। तो एकदम शॉक हो गए कि अरे ये तो सेम होटल भी है या नहीं, हमने तो अलग देखा, स्विमिंग पूल तो है ही नहीं यहाँ पे और पीछे से बस वो नदी वदी जा रही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब देख के दोनों शॉक हो गए। तो करे क्या, उन्होंने बाहर से वापस कॉल किया रिसेप्शन पे, ठीक है यही होटल है या नहीं है। बाहर एक डिस्टेंस पे कॉल कर लिया कि यही होटल है या फिर हम कहीं और आ रहे हैं। वापस आधी रिंग पे उठा लिया, बोलती हाँ सर क्या हुआ। तो
ये कह रहा कि अरे भाई आपने बोला था होटल ऐसा ऐसा है, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, अब यही होटल है या नहीं। हम कंफ्यूज है शांतिवन, क्योंकि हमने एड्स में फोटोज देखे थे तो स्विमिंग पूल था, बहुत सारी चीजें थी, एकदम रेनोवेटेड था, और ये तो एकदम खंडर सा लग रहा है। तो वो कहती नहीं नहीं यही है सर, शांतिवन होटल एक ही है इस पूरे एरिया में, पूरे मैसूर में एक ही है, तो आपको यहीं आना है। आपने कहाँ से ऐड बुक किया है हमें पता है, आपकी बुकिंग भी आ रखी है। कहते ठीक है ओके। थोड़ा अजीब लगता है वियर्ड, लेकिन अंधेरा होने वाला था, बारिश हो रही थी और बहुत ऐसा था कि अब वापस रिटर्न जा नहीं सकते। सोचा जैसा भी है चलते हैं, बड़ी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। गाड़ी पार्क करके वो लोग अंदर घुसते हैं, रिसेप्शन की ओर जैसे ही बढ़ते हैं बाहर से थोड़ा गेट खोलते हैं, एकदम राजाशाही सा गेट होता है, खोल के अंदर जाता है। जाले वाले लगे हुए हैं ऊपर से, बहुत टाइम सफाई ही नहीं हुई है ना, और बहुत गंदा सा एकदम फैला हुआ। और एक सिंगल बंदा होटल में, एक दो बंदा तो रहता है, कोई इतना बड़ा होटल दिख रहा है कि, लेकिन एक बंदा नहीं है। और नीचे तो पूरा खंडर ही लग रहा है, यहाँ पर रहता कोई 2 दिन ना रह पाए इसमें यहाँ पर, मतलब तो रिसेप्शन पे कोई बंदी कैसे बात करे समझ नहीं आया। थोड़ा अजीब लगा कि यार ये पक्का यही होटल है, पता नहीं। वापस एक बार कंफर्म करने के लिए ये लोग कॉल करते हैं रिसेप्शन पे, इसी कॉल करता है। कॉल करते ही पहली रिंग ही बजती उनके पास के टेलीफोन। रिसेप्शन वही होता है जहाँ पे वो खड़े थे, वहाँ पे टेलीफोन था, वो बजता है, रिंग बजता है। देख के वो घबरा जाता है कि यार यहीं पे तो अभी तो कॉल किया था, लड़की थी जस्ट कुछ सेकंड पहले, ये लड़की नहीं है, टेलीफोन बज रहा है सामने, रिसेप्शन ये रहा, तो कहाँ पे लोग। थोड़ा वियर्डली इनको बड़ा अजीब लगता है, बट बैग वैग लेके थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है, कॉरिडोर से ऐसे मेन रास्ता खुलता है वहाँ पे, भाई पीछे से आवाज आती है, अरे आप लोग आ गए। दोनों डर के एकदम से पीछे देखता है, अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, लाइट्स भी नहीं आ रही है। ये हम लोग देखते हैं एक बुढ़िया खड़ी हुई है, बहुत बूढ़ी, मुश्किल से चल पाई इतनी डंडी लेके, ऐसी बुढ़िया खड़ी हुई है, दांत ऐसे आधे टूटे हुए हैं, आधे हैं। कहती है आप लोग आ गए। इसे देख के शॉक हो जाते हैं कि आप कौन हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, भैया रिसेप्शन पे कोई है क्यों नहीं। कहती कि हाँ मैं ही हूँ रिसेप्शन पे, मैं ही बात कर रही थी आपसे। ये दोनों रवि और मीरा एकदम शॉक हो जाते हैं कि यार एकदम यंग लड़की थी जिससे हमने बात की थी क्लियरली, और एक बार ने 2-3 बार बात करी है, और बहुत ही क्लियरली आवाज जवाब दे रही थी। अब तो इससे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी बुढ़िया है ये। तो रवि शॉक हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्ट कैसे पूछे, तो वो ये पूछता है कि यार ये होटल जो है एड्स में तो काफी अच्छा लग रहा था, सारी चीजें रेनोवेटेड थी और बढ़िया लग रहा था, एकदम 5 स्टार होटल, ये कैसे, ऐसा कैसे है। अभी स्विमिंग पूल भी नहीं है, बाहर सिमेट्री बनी हुई है, अजीब सा है। तो बुढ़िया कहती है कि अरे नहीं वो काम चल रहा है ना, होटल का काम चल रहा है अभी, वो जब सही बन जाएगा तब सही हो जाएगा, तब वो ऐसा दिखेगा। तो सोचते चलो ठीक है, पैसे वेस्ट हो ही गए, हमने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग करवा दी थी, तो अब इतना पैसा था नहीं, बताया था लोगों को, जॉब वॉब करते थे और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग, तो ये था कि चलो अब एक दिन रात को रुकना ही है, तो रात रुक के कल चले जाएंगे यहाँ से। बुढ़िया कहती है आप ऊपर चलो, मेरे साथ ऊपर चलो, मैं आपको ऊपर कमरा देती हूँ। अब ये लोग अंदर जाकर नोटिस करते हैं कि जो है वो 3 माले का तो वैसे था कहने को, लेकिन ऊपर का जो फ्लोर था वो पूरा 2 फ्लोर एक ही फ्लोर था, मतलब सीलिंग इतनी ज्यादा ऊंची थी कि 2 फ्लोर मिला के 1 फ्लोर होता है। बस फर्स्ट फ्लोर पे हो गए, एंटर किए, एंटर करते ही वहाँ फर्स्ट फ्लोर तो एकदम लाइट से जगमग हो रखा था, एकदम सेक्सी, बहुत ही बढ़िया फर्स्ट फ्लोर बना रखा था उन्होंने पूरा, और रूम्स वगैरह भी बहुत सही थे, अंदर एंटर के लाइट्स वगैरह, लाइटिंग सिस्टम वगैरह, तो उनको तब समझ आया कि अच्छा तो ये बात है, नीचे काम वाम रिनोवेशन चल रहा होगा, इसलिए अभी होटल की कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर का फ्लोर बहुत ही अच्छा है जहाँ पे गेस्ट्स को रुकना है, स्पेशली वो जगह बहुत ही सुपर बना रखी है। तो चलो ठीक है होगा, तो जाके बढ़िया रूम दिखाती है, सीधा चाबी अभी कुछ नहीं, सीधा गेट खोल देती है ऐसे जाके, ये आपका कमरा है, कुछ नहीं करते, जो चाहते हैं अंदर घुसते हैं। और बुढ़िया पीछे से कहती है कि ये आपका कमरा है, अगर कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, 1 घंटे पहले बताना तो मैं दे पाऊंगी आपको। तो चलो ठीक है, 1 घंटे पहले तो बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब इतने में बुढ़िया वापस कहती है कि पर हाँ सिर्फ मांस मच्छी ही मिलता है यहाँ पे, मतलब कि नॉनवेज ही मिलता है सिर्फ यहाँ पे, वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है। और रवि जो है वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन था, मीरा का चलता था, मीरा इधर उधर खा लेती थी, मतलब रवि के साथ रिलेशन में एक बार तो नहीं खाया था, लेकिन वो खा लेती थी, तो मीरा वॉज हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को चलेगा। तो नाउ रवि वॉज लाइक कि चलो क्या करे, कुछ मिलेगा नहीं तो रात को यहाँ पे जा नहीं सकते, तो उसको ऐसा था कि चलो कभी ना कभी जिंदगी में ट्राई करना ही था, आज कर लेंगे। मैंने कहा चलो जब होता है आंटी तब बताते हैं आप। चल दिया, भी रूम में गए, गेट वेट लॉक किया। अभी 2 चीजें दिमाग में चल रही थी रवि की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, कि भाई एक तो खाना कैसे मिलेगा और सेक्स कैसे मिलेगा, क्योंकि अब चाहिए ना यार वो चीज़, तो ऑब्वियसली यहाँ होटल पे क्यों इतना दूर आए थे, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए थे यार, बताया लौंडा डूइंग लौंडागिरी। तो वो लोग बेड पे गए, जस्ट बेड पे बैठे थोड़ी देर, एंड थोड़ा उनका बिना खाए ही शुरू हुआ, नॉर्मल सब नहीं। तो अब इतना क्यों डिटेल में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कर रहे थे जो भी था, इतने में अचानक से बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश, बाहर से आवाज आ रही खड़। ये लोग उठ के पर्दा वर्दा खोल देते हैं ताकि एकदम रोमांटिक माहौल, बारिश वारिश हो रही है तो
थोड़ा हमारा रवि जो है वो कोशिश करता है मूड वूड बनाने की, थोड़ा फैंटेसीज पूरी करने की। तो अपना साइड में टेलीफोन होता है, सोचते ही पहले ऑर्डर कर देते हैं, 1 घंटा पहले ऑर्डर करना है, वो 1 घंटे बाद तो खाना आएगा। तो ये वापस कॉल करता है, जैसे कॉल करता है तुरंत ही 1 रिंग में वापस से। तो देखिए हाँ बेटा क्या हुआ, इस बार बुढ़िया बात कर रही है। सुतीली समझ आ रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या ही है, अब हवस में इंसान पागल है। कहता है कि यार हमारा खाना वाला ऑर्डर जो भी करना है ले लो। तो बुढ़िया कहती है हाँ क्या खाओगे बेटा, तो ये चिकन विकन जो भी ऑर्डर कर देता है। और फिर कॉल जैसे काटा, ऐसे टक करे काटा, लाइट गई। कॉल काटते एकदम से लाइट चली गई, सारी कुछ दिख नहीं रहा, एकदम अंधेरा, बस बाहर की जो बिजली रोशनी आ रही है वो ही इनका मेन सोर्स है। बट रवि डजंट केयर, उसको तो बस अंधेरे में तो और बेटर है, यू नो। तो अब माहौल जम चुका है, बारिश हो रही है बाहर, इसी चीज़ के पर्पज से वो लोग बाहर घूमने आए हैं, बेड पे हैं दोनों, एंड कोजी माहौल हो रखा है। ऑलरेडी ठंड काफ़ी थी तो उनको ज़रूरत तो थी नहीं इतनी ज़्यादा कि एसी चालू हो। भाई रजाई में आए भाई, और इनने तो किया कार्यक्रम शुरू, और थोड़ा धीरे धीरे कोजी मोमेंट हो रहे थे इनके। एंड तभी अचानक से बिजली जोर से कड़की, एकदम से उजाला आया, और रवि की नज़र एकदम से पड़ी, उजाले में सामने खड़ी हुई दिखी वो बुढ़िया, हाथ में खाना लेके। उसकी फटके एकदम से खड़ा हो गए, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंदर कैसे आए आप? और डर के ऑब्वियसली मीरा भी खड़ी होगी कि अरे ये अंदर एंट्री कैसे कर दिए? आपका खाना बन गया था बेटा, मुझे लगा भूख लग रही होगी। तो उसके 1 घंटा बोला था, अब 5 मिनट भी नहीं हुई लेके भी आ गए खाना। खैर उनके तो बेटर ही था, खा के फिर आराम से करेंगे जो भी है। तो बिना गौर फरमाए वो लोग कहते हैं कि खाना खा के फिर और बेटर हो पाएगा, फिर परेशान नहीं करेगी बुढ़िया। तो को थोड़ा वियर्ड भी लगता है, एकदम सामने आ गई यार बिना बताए, रूम लॉक भी नहीं किया। और अब सोचो मतलब बिजली नहीं कड़कती तो एंजॉय करती ना देख के, फ्री में वो भी। खैर काकोल्ड बुढ़िया सॉरी। तो बुढ़िया वाज काइंड ऑफ बीची, सो उसने खाना वाना दिया, एंड ये ले लो बेटा खाना ले लो, खा लो। कहता है हाँ जा तू खा ले वहाँ। तो वो भेज देता है, इस बारी वो जाके लॉक करके खुद आता है कि अरे यार हाथ धो गई यार, ये तो घुसी जाती है। अब लाइट गई है तो अब खाना कैसे खाएंगे, तो वापस फ्लैट से गेट खोलता है, इतने देखता है तो बुढ़िया गायब है। बुढ़िया अभी ने गेट खोला, बंद करा और आके बैठा, और तुरंत देखा वहां से बाहर से बुढ़िया गायब है। तो यार बुढ़िया मतलब गेट बंद करके जाती है तुरंत ही, क्या गई कहाँ पे? रिसेप्शन पे वापस कॉल करते हैं, वापस रिसेप्शन पे कॉल करते हैं जाके। जैसे कॉल करते हैं तुरंत वापस आवाज आती है वहां से, हाँ हेलो। इस बार नॉर्मल आवाज आती है, वो जो पहले लड़की की आवाज आ रही थी वही आवाज। रवि का मत्था पक जाता है, अरे यार बुढ़िया बात कर रही थी अभी, ये लड़की वापस, अब तो ये कंफर्म लड़की। कहता अरे आप कौन हो, आप तो अभी खाना देके गए ना, तो आप नहीं बात कर रहे, ठीक है आप झूठ बोल रहे हो, पहले भी आपने बात की थी, अभी बीच में कोई बुढ़ी बात करके गई। कहते नहीं मैं ही हूँ, मैं ही खाना देके गई। इसका दिमाग मत्था खराब हो गया यार, ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं मेरे साथ में। तो इसने कहा कि भाई जो भी है आई डोंट केयर, मुझे कल निकलना है यहाँ से, मुझे ना ये बताओ हम खाना कैसे खाए, लाइट नहीं आ रही है ठीक है। कहते कि बेटा वो तो आपको कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे ही खाना पड़ेगा। ये कहता है मोमबत्ती वगैरह दे दो, कुछ तो जलाने के लिए माचिस वगैरह होगा। तो कहता है कि नहीं, एकदम से भड़क जाते, नहीं आग नहीं, आग से नहीं खेलना है, फोन जला लो। काट ही देती है सीधा। और एक दो ऐसा कि भाई सब लड़ाई कहाँ करूँ ये बुढ़िया से नीचे जाके वापस से। तो यार आग से इतना स्ट्रिक्टली मना, इसने बोला मोमबत्ती अगर, उसने स्ट्रिक्टली आग से मना कर दिया कि ये आग नहीं। इसके दिमाग में थोड़ा लगता तो है यार ये इसने हिस्ट्री पढ़ के आया था कि हॉस्पिटल था, आग से जला था ये वो, लेकिन इग्नोर करता है, अरे क्या छोड़ो यार, बुढ़िया है, डर रही होगी, पर्दे जल जाएंगे ये वो। और होटल्स में अलाउड भी क्या पता होना हो, पर बड़ा वियर्ड होटल था कि सिर्फ एक ही स्टाफ दिख रहा है उनको, वो भी इतना बूढ़ा। पर खैर इनको तो अभी उसके फोकस से एक ही जगह पर था कि उसको कैसे लेनी है, मतलब कैसे लेना है, खाना कैसे लेना है। और अब वो बस रेडी हुआ कि ठीक है अब जान दो, सुबह चल जाएंगे ऐसा। तो खाना बेड पे रखता है, फोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, एंड खाना खाना स्टार्ट करता है ठीक है। अब जो मीरा थी, मीरा ने उसको खिलाया रवि को अपने हाथ से चिकन पहले, तो जैसे खिलाया। अब रवि ने अभी खाया नहीं, उसको टेस्ट नहीं पता। रवि ने टेस्ट किया तो उसको बढ़िया लगा, 2-3 बाइट खिलाया रवि को, वो खा रहा है बढ़िया। अब मीरा ने खुद खाया तो मीरा को बड़ा अजीब सा लगा, उसने तो चिकन वगैरह खा रखा था, टेस्ट चिकन का नहीं आ रहा, ये बड़ा अजीब सा टेस्ट है, वियर्ड सा, पता नहीं बहुत अजीब टेस्ट है, इसमें टेस्टी भी नहीं है वो। लेकिन रवि को पता नहीं था कि ये चिकन ऐसा होता है, किसी ने खाया नहीं तो कैसे पता है ना। तो अब वो खा रहा है, खा के उसका पेट भर गया। मीरा ने थोड़ा बहुत खाया 1-2 बाइट, और उसने कहा कि यार मेरा मन नहीं कर रहा। उसने ज्यादा बताया नहीं रवि को कि ऐसा होता है चिकन, उसने बोला कि छोड़ जान दे, मेरा पेट भर गया। तो खाना रख दिया उन्होंने, खाना वाना रख के अब देवर इन मूड, थोड़ा सा बस लीन डाउन ही हुए कि तभी दोनों को एकदम डिजी सा फील होने लग गया। स्पेशली रवि को एकदम डिजी लग रहा है कि भाई अभी चक्कर आएंगे, बेहोशी हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत मीरा को भी लग रहा था। तो सोचते हैं कि ठीक है जो भी है, अभी ट्रिप है 3-4 दिनों की, जो भी करना है करेंगे। तो रवि जो अभी तक भरा पड़ा था वो कहता कि यार सोएंगे, और वो तुरंत अगले सेकंड सो भी जाता है उल्टा मुंह करके।
मीरा वाज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बच गई, सॉरी कि चलो कोई बात नहीं मैं सो जाती हूँ। तो वो भी सो गई साइड में मुंह करके, सोने की कोशिश कर रही है इधर उधर, को नींद आ नहीं रही थी, ठीक है, ऐसे सर भारी हो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही है, सो रही है। अब इसने क्या किया, मुड़ के रवि जो उल्टा लेटा हुआ था उस साइड है, उस पर हाथ रखती है मीरा। जैसे ही मीरा हाथ रखती है एकदम से हाथ छुड़ाती है अपना, कि रवि की स्किन पे उसको फील होता है कि वो स्किन कैसी नॉर्मल होती है, स्किन ऐसी स्किन नहीं है। फिश की स्किन कैसी होती है, फिश की या फिर स्नेक की कह रहा हूँ, जो जाली जाली वाली कैसी होती है स्किन, वैसी सी स्किन है वो एकदम यहाँ पे तो एकदम से हटा लेती है। ये क्या है, उठती है, अरे रवि तो नॉर्मली सो रहा है, उसको वियर्ड लगता है, मे भी कुछ अजीब कुछ टच कर लिया हुआ, बट उसको पता था कि वहाँ की स्किन भी वैसी नहीं होती, बट स्टिल वो सोने की कोशिश करती है आपस से एंड इधर उधर वापस हाथ फेर रही है, कभी इस साइड हो रही है कभी उस साइड हो रही है। रवि बढ़िया एकदम नींद में सो रहा है, अभी आपस सोने की कोशिश कर रही है, इधर से उधर घूम रही है, थोड़ी सी नींद इसको आ भी जाती है, धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही है, आ गई नींद एंड तभी अचानक से आपस नींद खुलती है आवाज से, भयंकर आवाज, खराटों की। रवि बहुत गंदे खराटे दे रहा था, बहुत ही, मतलब ये बहुत बार पहले सो चुकी है ऑब्वियसली, मतलब साथ में रहते हैं तो मतलब उनको पता है रवि और मीरा को कि रवि इतने खराटे नहीं देता, लेकिन मीरा जो है अब बड़ा शॉक हो जाती है, उसको लगता है कि क्या पता थक गया हो इसलिए खराटे नहीं कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि जो खराटे थे वो नॉर्मल इंसानों ऐसे नहीं थे, खराटे ऐसे थे जैसे एक कुत्ता या फिर कोई जानवर जो शेर वेर ले रहे हो वो रोर करता है या फिर ग्रॉल करता है, उसके साथ में अगर आप खराटों को मिक्स कर दो तो कैसी आवाज आएगी, आई कैन एक्सप्लेन। उतनी ही गंदी आवाज आ रही थी उसके खराटों से। नींद उड़ती है, यार क्या है ये, ना एकदम से हाथ देती है रखने के लिए, हाथ जैसे रखती है उसको फील होता है एकदम से कि भालू के सर पे कैसे बाल होते हैं, एकदम स्किन के ऊपर बहुत सारे बाल उसके हाथ में है, करती है एकदम से उठती है, खींच के देखते हैं कि उसका हाथ एक तकिए में पड़ा था और तकिए के ऊपर कोई नहीं है, रवि वहां से गायब है। डर जाती, रवि गया कहाँ पे, ये तो सो रहा था अभी, और ऐसी जगह जंगल के बीच में जाएगा अभी कहाँ पे, ना उसको सिगरेट वगैरह फूकने की आदत है कि भाई ये जा सकता है इधर उधर फूकने की, नहीं कुछ नहीं। पर ये बस ये सब एक सेकंड के अंदर हो गया और सबने उसको याद आता है कि यार खराटे की आवाज अभी भी कंटिन्यू हुई, खराटे की आवाज देखते हैं कहाँ से आ रही है, जस्ट इसके ऊपर से आ रही है। ये ऊपर देखते जैसे रवि उल्टा लटका हुआ है और उसका सर एकदम उसके मुंह के ऊपर है और मैं उसके सामने देखे खराटे ले रहा है। देख के मीरा बस आँख बंद करके भागती है, उसे हटा के भागते 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 गेट लॉक करती है और बाहर कॉरिडोर में पहुंच जाती है अंधेरे में, और फटाफट सीढ़ियाँ ढूंढने लग जाती है, सीढ़ियाँ जहाँ से आई थी इधर से उधर भाग रही है, उसे सीढ़ियाँ नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूजन में फंस गई है वो, सीढ़ियाँ मिलती ही नहीं है उसे। अजीब लगता है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे अभी यहाँ पे। और स्पेशली ये जो ये कॉरिडोर था, ये पैसेज कह सकते हैं, दोनों साइड उसके शीशे थे, जहाँ पे जब ये एंटर किया तब इन्होंने फोटोज भी की थी दोनों शीशों में, ठीक है, दोनों साइड शीशे थे, तो शीशे के अंदर शीशा दिखता तो कैसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि बहुत इन्फिनिटी वाला, तो वैसा वाला सीन था। लाइट बिल्कुल ही कम थी, वही जो बिजली की आ रही है वही, अंधेरे में इधर से उधर भाग रही है, उसको सीढ़ियाँ मिल नहीं रही है। और ये भी है कि अंदर उसे वहां से अंदर जो रूम जो बंद कर बाहर लॉक करके बाहर आ गई भाग के, अंदर से वो आवाज कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू उसकी आवाज आ रही है जोर जोर से। डर लग रहा है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के भागूं या फिर उसे बचाऊं या फिर ये हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। पहले तो ये नीचे जाए तो कुछ हेल्प मांग किसी से, पर सीढ़ियाँ मिल नहीं रही है। अभी बीच में सर पकड़ खड़ी हो गई, करूँ तो करूँ क्या, सर चल नहीं रहा। अचानक से इसको आवाज आती है स्क्रैच, कुछ स्क्रैच कैसे करता है शीशे पे, कुछ स्क्रैच हो रहा हो नाखून से या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से, ऐसी आवाज आ रही है राइट से। देखती है वो शीशे पे से वहीं पे से आवाज आ रही है, अब अंधेरा दिख नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसके पास जाती है, चलते चलते वहां पे जाके देख रही है गौर से कि वो वहां पे लिटरली गुद रहा है कुछ, ध्यान से देखती है, लिखा हुआ है D2 I am not mad, और डी ऐसे खत्म होता है जस्ट, डर के मारे एकदम से पीछे आती है और सामने देखती है शीशे में, तो दिखता है शीशे में सामने जस्ट उसके पीछे एक आदमी जो बहुत ही हट्टा खट्टा है, ऊपर उसने कुछ नहीं पहन रखा है और उसके हाथ में है एक छोटी सी बच्ची इनोसेंट से। एकदम से मुड़ के पीछे देखते तो देखते हैं कि सामने उसके मुंह के सामने उसी के बॉयफ्रेंड का रवि का मुंह है, जिसकी स्किन पूरी उखड़ी हुई है, और पीछे मुड़ते ही जोर से हाँ करके चिल्लाता है। रवि का फेस जो है उसकी स्किन पूरी उखड़ी हुई थी, सिर्फ लाल बांस दिख रहा था और पता चलता था वो रवि है, कहीं कहीं उखड़ा हुआ है, जैसे क्या होता है इससे आलू छीलता है उससे जैसे पूरी स्किन छील रखी हो वैसा छिला हुआ था, और उसके मुंह के सामने से दर्द से चिल्लाया वो, इतना जोर से चिल्लाया वो करके, और ये बस लड़खड़ाते हुए भागी, ये लड़खड़ाते हुए भाग रही है कुछ भी करके रिसेप्शन की ओर। और जब ये सीढ़ियों से अंधेरी सीढ़ियों से भाग रही है, इसे आवाज आना स्टार्ट होती है ऊपर के फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से जहाँ पे से ये भागते हुए आई है। कम से कम सैकड़ों लोग वहाँ चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ, चिल्ला रहे, मर रहे, कट रहे, बहुत जल्दी आता है, ऐसा लगा कहीं पर बहुत तगड़ी आग लगी और हजारों लोग मर रहे हैं, और बस गुहार लगा रहे हैं अपने बचाव के लिए। बहुत आवाज आती है, कान बंद करती है, रिसेप्शन की ओर भागती है, भागते भागते आती है, कोई है बचाओ बचाओ, कोई है, दिखती है रिसेप्शन पे झुक के बस गुड़िया बैठी हुई है। गुड़िया एकदम से देखती है, हाँ बेटा
क्या हुआ? ये कहती मुझे बचा लो प्लीज, मेरा बॉयफ्रेंड ऊपर है, वो मर जाएगा। आपने क्या कहाँ पे ले आया, क्यों आ गई इस होटल में? कोई ऊपर है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई और है, अरे उसके अंदर क्या आ गया है, वो ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, सब एक्सप्लेन करती है, दर्द दर्द सब बताती है कि मर जाएगा, वो मर जाएगा, प्लीज उसे बचा लो, किसी को भेज दो प्लीज, कोई हेल्प के लिए भेज दो। बोलती है, जैसे ही बोलती है और बोल कंटिन्यू कर ही रही होती है, इधर में बुढ़िया रुक के जाती है, हाँ अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड रवि, कहीं ये तो नहीं? इशारा कर कहती है कहीं ये तो नहीं? यहाँ पे एकदम से मीरा का दिल सा बैठ जाता है कि क्या बोल रही है। एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है और धीमे पाँव से वो रिसेप्शन के पास जाती है और झुक के देखती है तो वहाँ पे कोई अजीब सा जानवर, बड़ी अजीब सा जानवर, जो सियार जैसा, पूरी बॉडी पे बस बाल है, घने बाल है और आधा वो इंसान लग रहा है, आधा वो जानवर लग रहा है। और स्पेशली वो जब उसकी शक्ल की ओर देखती है तो वो शक्ल पूरी रवि से मैच कर रही होती है, तो वो जानवर रवि ही होता है बेसिकली। इसका दिल एकदम से बैठ जाता है, जोर से चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है कि तभी इसके चिल्लाने के 5 सेकंड बाद ही बुढ़िया सामने चिल्लाने लग जाती है और उसके सारे बाल उड़ रहे हवा। ये घबरा के एकदम भागने लग जाती है मेन गेट की ओर। जैसी भाग रही है, देख रही है, पीछे मुड़ के देखती है, गुड़िया ने लात पीछे करी और जोर से लात मारी किसी चीज को, बस अंधेरे में इतना दिखा, बस भाग रही है और वो जोर से टकरा के इसके सर पे लगी, आराम से लगी, नीचे बैठती है, बहुत जोर से लगती है, जो भी चीज होती है गोल सी होती है उसके सर पे आके लगती है, नीचे बैठती है और फटाक से देखती है क्या मारा। उसके सामने दिखता है कि वो जो चीज उसको आके लगी और कुछ नहीं, वो रवि का छिला हुआ सर था। ये वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसे कुछ नहीं रहता, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पता नहीं पिछले आधे घंटे में इसके साथ ऐसा क्या हो गया, अचानक से पूरी दुनिया बदल गई इसकी, तो एक गलत डिसीजन की वजह से। अब सीधा इसकी आँख खुलती है, अगले दिन उठती है, आसपास देखती है एकदम से कुछ नहीं है, कोई नहीं है, रिसेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है, ना रिसेप्शन ना होटल ना कुछ नहीं देखती है, सीधा भागती है बाहर की ओर। बाय लक कार की जो चाबी थी उसके पास ही होती है, कार पार्क होती है, वहीं से कार उठाती है, भागती है, बस जितना हो सके जल्दी भागती है, सब कुछ जाके बता देती है, वहां पुलिस को लेके फिर आती है तुरंत यहाँ पे। मुश्किल से तो उसको लोकेशन मिलती है वापस, आके वो कॉल करती है होटल वगैरह के जो नंबर थे यहाँ पे, तो कोई ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फटाफट से आके चेक करती है, पुलिस आके चेक करती है तो पता चलता है कि ऐसा कोई होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ वो असाइलम है, वो बना हुआ है, पर वो खंडर है कितने सालों से, ना वो कोई बढ़िया रहती, ना फर्स्ट फ्लोर पे कोई ऐसा बनाया हुआ है रूम वगैरह, और ना वहाँ और कोई चीज, कुछ नहीं है, सिर्फ वो कितने ही 60-70-80 सालों से वो बंद ही पड़ा हुआ है, मेंटल असाइलम है, जहाँ आग लग के लोगों की मौत हो गई थी। अब उसका मतलब क्या है कि B1 क्यों लिखा, आई एम नॉट मैड, क्या बंदा क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे और किसने कॉल किया, कहाँ से, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये असाइलम था और यहाँ पे कोई नहीं रहता है। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसके बाद में कुछ पता ही चला, कहाँ गया कुछ अता पता नहीं है, और वो होटल कभी था ही नहीं, वहाँ पे क्या हुआ वो मिस्ट्री रह गई, अब पता नहीं है किसी को भी। लेकिन ये बात ऐसे पता चली कि ये घर पे आने के बाद में इसका मेंटल ब्रेकडाउन ऐसा हुआ कि बंदा खो दिया, एकदम से वो लोग घूमने आए थे, यहाँ से यहाँ के गिर गए, पता चला कैसे क्या हुआ। उसकी बहन थी सगी, उसके साथ वो वापस शिफ्ट हो गई, लिव इन में रह ही नहीं पाए वो लोग, बहन के साथ थी, और कि बहन ने बेसिकली बताया ये चीज मुझे, क्योंकि वो बंदी कुछ टाइम ग्रेजुअली 5-7 दिन 10 दिन 20 दिन बाद अकेले बात करने लग गई, अकेले ही मेंटल ब्रेकडाउन हो गई और पागल जैसा बिहेव करने लग गई। आज उसको 2 साल हो गए और वो बस एक ही चीज करती है, अपने रूम में बैठी रहती है, अजीबो की तरह अकेला खुद ही बात करती रहती है और चौक से पेन से जिससे भी मिले अपने बॉडी पे या शीशे पे या दीवारों पे यही लिखती रहती है, B1 आई एम नॉट मैड, B2 आई एम नॉट मैड, B3 आई एम नॉट मैड। और ये कहानी उसकी बहन ने मुझे बताई मेल पे। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, लेकिन इट वॉज वेरी स्कैरी। अगर हुआ है तो आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।